विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। अगर हम निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ें, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं का पालन उसकी आज्ञाओं का पालन पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर जितने भी रोग, उसने ये नहीं कहा दांत का दर्द या सर दर्द, उसने कहा जितने भी रोग मैंने मिस्रियों को भेजे। अब यहाँ पे एक बात है हमारे जानने की कि यहाँ मिस्री क्यों कहा? इजरायली उसका गुलाम थे 430 साल तक। तो जब परमेश्वर ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी प्रॉमिस्ड लैंड पे ले जा रहे हैं, तो ये कह रहा है, उसकी आज्ञा क्या थी कि बुरा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना परमेश्वर को। भाई, क्योंकि अगर हम गिनती 21 उसका 4 वचन देखते हैं। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश के बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। यानी कि वो परमेश्वर जो उनको उनकी जगह पे ले जा रहा है, लेकिन क्या वो आसान रास्ता था? आसान नहीं था। उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मतलब लाल समुद्र पार करके ही तो जाना था, और एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, मतलब रास्ता लंबा। और जो वहां वाले लोग थे तो उनका मन क्या हुआ? व्याकुल हुआ कि जब शॉर्टकट है कि हम बीच से निकल जाएं, लेकिन यहाँ पे क्या बाहर जाना, और बाहर जाना। आज परमेश्वर क्या देखता है? क्या आज जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो ये देखता है कि हमारी पेशेंस कितना है, जी, कितना धैर्य, जी, कितना धैर्य है। जी। और जब हम प्रार्थना करके जवाब नहीं आया तो क्या हुआ? उसका 5वां वचन पढ़ो। हाँ, गिनती 21 उसका 5। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, हाँ, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? मतलब यहाँ पे वो जो परमेश्वर अपने लोगों को बाहर निकाल के ला रहा, उनको बीमारियों से, हर खतरे से छुड़ा रहा, अब उसके ऊपर जब, और ये ऐसे नहीं था क्योंकि उनको कहा एदोम देश के बाहर, तो वो क्या कहने लगे कि परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और दूसरा क्या है कि हमको मिस्र से, अर्थात जो हम बंधन में थे, हम बंधुआ थे, हैं? क्या लिखा था? जंगल में मरने के लिए ले आए। वो परमेश्वर जो ये देखता है कि हम उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। आज जब वो परमेश्वर ये बोल रहा कि मैं तुम्हें कोई भी रोग ना दूंगा,
तो क्या हम विश्वास कर रहे हैं कि हमने कहा कि हमने तो प्रार्थना करी, हमको जवाब नहीं दिया, तो यह परमेश्वर कैसे कर रहा है? लेकिन परमेश्वर वो हमारा हृदय देखता है, उसके अनुसार सबको उसका फल देता है। और यहां पे वो खुल्लम खुल्ला परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा से कहने लगे। तो क्योंकि क्या कह रहा है उसके बाद कि जंगल में मरने के लिए क्यों ला, यहाँ ना तो रोटी और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। वो परमेश्वर जिसने उनको स्वर्ग से रोटी दी, मन्ना दिया, वो जो ऐशो आराम अच्छा खाने वाले थे। शैतान आजकल क्या करता, वो यही करता है कि हम दासत्व में रहेंगे, दास्ता में रहेंगे। परमेश्वर आज हमको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज भी हम गुलामी के लिए हैं, और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। उन्होंने कहा यहाँ ना तो रोटी है, जबकि वो परमेश्वर जब उनको निकाल के ला रहा था, ना उनमें से कोई बीमार हुआ, ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते टूटे। उस बात को धन्यवाद करने की बजाय परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बात करने लगे। तो परमेश्वर कैसे चंगाई देगा? क्योंकि जितने भी रोग मैंने मिस्रियों को दिए हैं, उनमें से एक भी तुम्हें ना दूंगा। और वो परमेश्वर जो हम लोगों से प्रेम करता है, तो क्या परमेश्वर दंड ना देगा? रोमियो 1 उसका 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। कहां से? स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं। परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। और यहां पे भी जब हम गिनती 21 और उसका 6 वचन देखते हैं, यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। यानी कि परमेश्वर के विरोध में बात कर रहे। परमेश्वर तो उनको स्वतंत्र करना है, क्योंकि हम परमेश्वर की चुनी हुई जाति, हम परमेश्वर के दिल के करीब लोग हैं। और यहां पे हमने क्या किया? हम परमेश्वर के और मूसा के विरुद्ध बात करने लगे। तो परमेश्वर का क्रोध आया और क्या किया? तेज विष वाले सांप छोड़े और उन्होंने लोगों को डसना चालू किया। बहुत इजराइली मर गए उसमें। आज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम ये कहने लगे क्या फायदा है, तो क्या परमेश्वर से प्रसन्न होगा? तो परमेश्वर का वचन ये है कि यदि क्या था कि यदि तुम मेरी विधियों को मानो, निर्गमन था ना, है ना, वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में वही में ठीक है वही करें, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने, तब जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उसमें से एक भी तुम्हें ना दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर हमको शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से चंगा करता, लेकिन क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं?
जितनों ने उसको स्वीकार किया, परमेश्वर ने उनको उसकी संतान होने का अधिकार दिया। वो परमेश्वर प्रेरितों के कार्य 10 अध्याय उसका 34 वचन, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वह उससे भाता है। जो उससे डरता और धर्म के काम करता वो उसको भाता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो आज हम अपने आप को जांचें, जी क्या हमारा उसके पास चलना, उसके साथ उसकी आज्ञाओं पे चलना, क्या हम चल रहे हैं? क्या हम उसकी विधियों को मान रहे हैं? यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय 15 वचन। जब हम जानते हैं कि कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। तो ये भी जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। यानी कि क्या है? सही बात है, पाया। फिर से पढ़ो। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। ये है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, और उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है? क्या हम दर्द में रहें? नहीं, क्या हम बीमारियों में रहें? क्या हम कमजोरी में, गरीबी में? नहीं। उसकी इच्छा क्या है? यिर्मयाह 29:11 उसमें यह कहता है उसकी इच्छा हमारे कुशल की है, हानि की नहीं। टू गिव अस अ फ्यूचर एंड अ होप। वो हमारी आशा का परमेश्वर है, वो हमें चंगा करना चाहता है। आज हम अपने आप को जांचें। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय उसका 15 वचन। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और अगला वचन कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वह हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो आज ये कहता है हम अपने चाल चलन में, बोल चाल में, हर चीज में पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए हमको ये विश्वास है। हमने क्या पढ़ा था? यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय 14। अब हम 15 पढ़ेंगे कि पवित्र बनो। 5 का 15। हाँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 15 वचन। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। तो ये भी जानते हैं, तो यह भी जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है और हमारी चंगाई हो गई। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं
इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। शेखेर रबा कार्यांतो रबा, शेखेर रबा कार्यांता रबा। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और पिता परमेश्वर, हमने कहा कि जो हमने प्रार्थना करी वो हमने पाया है, हमारी चंगाई हो गई है, हमारा हर दर्द हट गया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हमारी कमजोरी हट गई है, हमारा मेंटल टेंशन हट गया है, हमारी टॉर्चरिंग स्पिरिट हट गई है। ओ खोर रबा शेखेर यांतर रबा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर